दे रहे हैं भैया, साथियों के साथ में वह पर खेल खेलें, पहरा दे रहे हैं। इधर जब 12 साल परिचित हो गए तो 12 साल के बाद लड़की हो गए। अपनी बेटी अपने बेटे का नाम अपने हाथ से कभी मत रखना। अपनी बेटी और अपने बेटे का नाम अपने हाथ से कभी मत रखना। किसी साधु संत विद्वान से नामकरण करवा देना। अपने हाथ से कभी रखने से संतान सुखी नहीं रहेगी। ना मानो आगे और देख लो भाई। अपने हाथ से ऐसे अप्पू पप्पू गप्पू लप्पू चप्पू कहे लागो, लेकिन रोसिक नाम जरूर निकलवा लो भैया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, राजा बासुक की नागनी अपनी बिटिया का नामकरण क्या किया भैया। मैं आपको क्या बता रहा था, 12 साल की लड़की हो गई, नागनी ने अपने हाथ से नामकरण किया। नाम का रखा मालूम, बड़ी शुद्ध लड़की है भैया, अतनी शुद्ध। हमरे तुम्हारे घर की लड़की बिटिया सवली हुई है कि ना हुई है, दिन रात बेचारे घामे बयारे में काम करती, और जौन लड़की कहो घर से निकलबे नकीन होए तो वही तो होबे करे शुद्धता। लड़की के नाम का है इतुरित वलती भई ना वाला दे। बड़ी शुद्ध लड़की है भैया, बड़ी शुद्ध लड़की है। आहा, राजा बासु अपने घर आ रहे हैं, लड़की महल में छुपी बैठी अंटे पर बाल सुखा रही थी। बड़ी शुद्ध लड़की है। राजा बासु को नहीं जान पाए। माताओं अपने पति से झूठ बोलने का पाप देखिए, और अपने लड़की गांव की लड़की बेटी होए कोई के ऊपर गलत निगाह डालने से कितना बड़ा पाप लगता है, यह कथा तुम्हें सोच दे रही। राजा बासुक जैसे दरवाजे के सामने पहुंचे, अंटे पर निगाह पहुंची, क्या देखा, बहुत हसीन खुशीनमा चेहरा, बहुत हसीन खुशीनमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। बहुत हसीन खुशीनमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। बहुत हसीन खुशीनमा चेहरा, चितवन चित समाई गई। मारे तीर विरह के तन में, मारे तीर विरह के तन में, सुंदर कथा बनाई गई। मारे तीर विरह के तन में, सुंदर कथा बनाई गई। मारे तीर विरह के तन में, सुंदर कथा बनाई गई। राजा बासुक सोचने लगी, मिटेगा जो पावे दिल जान, मिटेगा जो पावे दिल जान, दिलो जा से उस पर कुर्बान, दिलो जा से उस पर कुर्बान। पिता कन्या से भोग रह जाए, पिता कन्या से भोग रह जाए, बदन से निकलो कोड़ चुचाए, बदन से निकलो कोड़ चुचाए। जैसे राजा बासुक ने अपनी बिटिया के ऊपर गलत निगाह डाला, राजा बासुक तुरंत कोढ़ी हो गए। जैसे ही कोढ़ी हो गए, शरीर से पीप बहने लगा। राजा बासुक रोने लगे, बहिर पीप बिगड़ी गई काया, गई गई नरक दिखाई, आज करी कपट सुताज से राजा बासुक ने देखा हमारा शरीर बिगड़ गया। चाहे हमारे आपके जीवन के सुख है भैया साथ, लेकिन सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है, शरीर में कोई रोग दोख ना होए, शरीर में कोई रोग दोख ना होए। राजा बासुक कोढ़ी हो गए, रोते हुए घर जा रहे हैं। नांगनी समझ गई कि मेरा, नांगनी समझ गई कि मेरा ये पति नहीं पिता है। काया कोढ़ी देख के शेष भये दिलगी,
कोढ़ी देख के और शेष भय दिलगीर और महल के भीतर गए। बहे नयन से नीर जैसे राजा बासुक कोड़ी हो गए, रोते रोते अपने घर जा रहे हैं। इतना बड़ा राजा बासुक रोने लगा। भैया पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी। ऊपर से लड़की आ रही थी, इधर से राजा बासुक, सामने मुला भेंट हो गए। अब जाए कहाँ? तो चद्दर पड़ी थी, तुरंत लेके चद्दर भैया और वह जगह लेट गई। राजा बासुक ने नांगनी से कहा, ये कौन लड़की है जिसको देख के मैं कोढ़ी हो गया? शेष कहा, या कौन देख मैं हो गयो कोढ़ी। हमारे मामा अयोध्या प्रसाद यादव जी चिलियापुर से हमारे मामा जी की तरफ से 20 रुपया हमारे लिए, भगवान से कामना, ईश्वर कामना करता हूँ, प्रभु जी रक्षा करें। भैया राजा बासुक बोला नांगनी से, मैं देवी कोढ़ी हो गया हूं। नांगनी बोली, पिया ये आपकी लड़की है। राजा बासुक बोले, लड़की? तूने तो कहा था मेरा गर्भ खंडित हो गया। कहा लगी, भय रहा है बिटिया, अगर हम बताए इतना तो तुम जहर खा के मर जाती हो। तो हम की हो ही कह रही थी, या तुम्हारी बिटिया है। लेकिन महाराज ऐसे कोढ़ी भी हो ना बिटिया पर गलत निगाह सोचे हुए हो। गलत का है, घंटा खांड न बिगड़ते तो भी हो कह मनती, लेकिन बिगड़ गए गल्लम भैया। तो नांगनी से राजा बासुक बोले, यू सब बताओ ना हमका यू बतावा रहुआ, हम ठिकाइब कैसे? हमारी माताएं बहनें कहते हैं पति से झगड़ा खूब करो, 24 घंटा में यागदा लफड़ा जरूर करो। 24 घंटा में यागदा जी के घर में लड़ाई हो, वो कोई लड़ाई गलत नहीं है। पति के साथ में जो स्त्री 24 घंटा में 4 रूप अदा करती है, वो स्त्री बगैर सेवा किए पतिव्रता कही जाती। 24 घंटा के यहाँ 4 भागन बांटो, कत्ते भे भैया? 6 चौक 6 घंटा बाद औरत का यहाँ भेष बदल दे चाहिए। 4 रूप पति के सामने औरत का यहाँ अदा करे चाहिए, लेकिन 4 रूप नहीं अदा करती हैं। लखनऊ में जाकर देखो जाए तो 4 दाएं कपड़ा बदल डरती हैं। तनी देर पहने जींस का पैंट, उसके बाद पहने हैं साड़ी हरे रंग की साड़ी, गुलाबी रंग का फूल हुए। उसके बाद ये पहरा हो नहीं समझ में आवत, ये उतना लंबा पहनती हैं, जब चलती हैं तो ये मानते थे रोड पर या बेरी के झाल आ जा रही, पूरा गलियार साफ कर दे। वो का कहते हैं मैजिक, इतना कुछ कहते हैं, ध्यान नहीं है। है नहीं? 4 रूप होते हैं हर स्त्री के। कौन कौन? सुनो, अभी हमारे मास्टर साहब बता रहे थे, भोजन में नित माता के सम। भोजन, जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, उसके पति को 40 साल तक रतौंधी नहीं आती है। और जौन औरत अपने आदमी के आदमी समझ के भोजन करावत, 20 साल हम झुराग सोप हो गए। जब तक पति भोजन करे, ये लड़कर के दूर दूर हट्टा मारो जाए, आदेश मार है। इनके बिना भंडारा नहीं, मत छुटिया जी, इनका मारो जाए, धड़ाका इनका भगाओ। यस कोई दिक्कत नहीं है, पावन लाग जैसे ही भैया। तो जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, उसके आदमी को 40 साल तक रतौंधी नहीं आती। काऊ का है, जत्ती देर आदमी भोजन करे, माताओं अपने पति को जान लो बड़कवा लौंडा है, लेकिन याग हाथे ताड़ी नहीं बाजत। जत्ता बकता, जतना बाबा, जतना साबा, जतना डाभा, जौन आवत माताओं को पति बरता, माताओं को पति बरता।
लेकिन यूं कोई नहीं कहते है, रामायण तो कहते है कि जब माताएं हो पतिव्रता तो तुम हो बनो पत्नी व्रता। रामायण में लक्ष्मण बने हैं पत्नी व्रता, 14 साल 12 साल तक पत्नी व्रत किया है लक्ष्मण, पढ़ लेना रामायण। या खाते ताड़ी नहीं बाजत तो या खाते संबंध कितना चली, जैसे ही भोजन कर तुम्हें तुमका बेटा समझे तो तुम हो जो दाल चुके तो रे तू ना कहो, तुम हो दाल चुके तो बहुत प्यार से बोलो मम्मी दाल लाओ। देखो बढ़िया संबंध हो ना, मैंने बताया हमसे भैया। राजा बादशाह बोला एक काम करो, हमका यो बताओ ठिकाई कैसे। मंत्री का काम करती है स्त्रियां, बीरबल का काम, भोजन में नित माता के सम, सेवा में दासी हैं, परामर्श में मंत्री के सम और सैया पर रमभासी हैं। ये 4 रूप। राजा बादशाह से नांगनी बोली पिया या जगह अमृत मिली ठिका जी हो कहाँ, अमृत कुआं पिया पारथ के, लेकिन कमी वह है कि पहरेदार परिचित वहां पे। अमृत कुआं पिया पारथ के, पहरा बिकट सवायो है। अमृत कुआं पिया पारथ के, पहरा बिकट सवायो है। अरे पहरा बिकट सवायो है। नागिनी बोली पहरेदार हटाए भूप ने, पहरेदार हटाए भूप ने, अरे अपनो कुमर पठायो है। पहरेदार जैसे अपनी बात कहा, नवल दे चादर लिए लेटी थी, फेंक दिया चादर, खड़ी हो गई, बोली नवल ने खड़ी हो गई और बोली सुनो पिताजी। नवल दे कहा बचन हंस के, नवल दे कहा बचन हंस के, मैं अमृत लई वे भर के, मैं अमृत लई वे भर के, कही तब बासुक ने समझाए, कही तब बासुक ने समझाए, सुतामती अमृत भरने जाए, सुतामती अमृत भरने जाए। तुमरे सबब परिचित हमसे, अरे राखती पैर सवायो। राजा बादशाह के सामने नवल दे खड़ी हो गई। राजा बादशाह से जब कहने लगी पिताजी अमृत मैं भर के लाऊंगी, उस समय राजा बादशाह ने पूरी बात नहीं बताया, कहा बिटिया हमारे परीक्षित के को निपटन नहीं। लड़की बोली पिताजी अगर वो राजा वैद्य धर्मंतर का चेला है तो मैं भी नागवंशी कन्या हूं। ऋषि भय कुमारी उम्र की थोरी, पिताजी जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भरी लाऊंगी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भरी लाऊंगी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भरी लाऊंगी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भरी लाऊंगी। अरे कौन परिचित है वो कितना, कौन परिचित है वो कितना, अरे उसके हाथ में आओगी। न
मानी मृग नैनी ने बात, खड़ा ले लीनो अपने हाथ, खड़ा ले लीनो अपने हाथ, चलीवा मन में कहमत छाए, पहुँच गई अमृत स्वर पर जाए, पहुँच गई अमृत स्वर पर जाए, पहुँच गई अमृत स्वर पर जाए। लकी के पाँव घड़ा नागिन ने सहज सहज डोर खायो, आई भी जो कोई भी बोलायो, जैसे भैया नवल दे लिया घड़ा और लेके घड़ा पहुंच गई। परीक्षित खेल खेल रहे रहा साथ ही साथ। हम लड़कन के खेल देखबे क्यों नहीं देखो तमाम। हमारी लड़की बिटिया ये खेल खेलती है, ये क्या लगा नाम है खो खो, यू खेल हुआ है खो खो वाला। अब कुल लड़का देखो और मुट्टा खेल खेलते हैं बिना पढ़े वाले। हाथे में माटी भरी हमारी धुरकिल्ला गढ़े हैं तक वो आँखी बंद कह के वो धुरकिल्ला धराया शेरापुर में हम नचाइन जाए जंगल पर और तक नबी नगर हम छोड़ी नहीं तले आँखी सब हो गई सिंघाड़ा भागत यहाँ इसी रसूलाबाद और का कहा थे हाई न रहे बताई बड़ी दूर वो हरमुट्टा ख्या रहा है। कुल लड़का देखो कबड्डी खेलते कबड्डी 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 तो लिखी सांख तो मिनट भर का छुटकैन के देखो घंटा ऐसा टट्टर तरह सांख नहीं टूटत तो वो ये कहा बोले आइला छो बस पकड़ लेंगे कहीं काला बादाम छो रगरिया कहीं नींबू के डाढ़ छो जब शब्द यहाँ छो लेंगे कहीं हल्दी लोबान छो है नहीं। ए हमरे गांव में लड़का खेलते ना कबड्डी भाई परसों नरसों देखे ना तो कहा अकरी बकरी जो कोई पकड़ी फाट डरब टंगरी ये तो ना कुछ खाते रहे है नहीं। तो ये सब कबड्डी आए भैया परीक्षित खेल खेल ले रहे हैं। पहले नवलदेव लेके घड़ा पहुंची और मौका पा गई तो कुआं के अंदर पेल गई पानी भरने लगी। अमृत जब भरने लगी आपके देखो प्लास्टिक की बल्टी बुआरों मरी मेड़ुका का सोतराती बुड़ती तो वही जौनी पानी बुड़ती नहीं मरी मेड़ुका का सोतराती हैं वही में क्या पानी तुम पियो तो का दिमाग वजन हुई दिमाग को है तरह उतरान उतरान घूमी हैं। संजग बकाए का सवेरे वाट कट गए संजग पियाए का वाट हो गए वो भरे फिर कट गए जब उतर गए। अब ये संजग सुना रहा तुमको पहले नहीं सुना रहा वह बात है। पहले माटी के घड़ा भरती रहे माताएं बहने वो घड़ा जिंदा रहे जैले नहीं भरत रहा तैले आवाज देते रहे नहीं भरन नहीं भरन। जैसे नवल दे लेके घड़ा पहुंची डिबोया घड़ा से आवाज आने लगी पब 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 जैसे घड़ा से आवाज आने लगी परीक्षित कहा चोरी हो गए। या पिक्चर देखे हो पिक्चर नहीं देखे हो देखे तो यो ए या लड़की रहे तो वे के घर में डकैती भरी गए। वह पहुंची रिपोर्ट लिखा हुआ है थाने में। दरोगा साहब देखें जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता। डॉक्टर दरोगा साहब बोले होगा का है तो वह लड़की बोली दरोगा जी चोरी हो गई। दरोगा काला कैसे से सेंध फाट है कह देखो चले तो जब वह घर में वो झाँकेला कहाँ सेंध फाट कैसे तेने फांदे पदमाश तो वह दरवाजा बंद करे लगे। तो दरोगा बोले का होगा तो वह बिंद गए बहन दरोगे के यहाँ चोरी हो गई हराम खोरी हो गई दरोगा जी चोरी हो वही जान गया मायावतिया हमारे ऊपर गिर परी दरोगा जी चोरी नहीं भय। ए परीक्षित आए झांका कुआं में तो देखा एक लड़की परी अमृत भर रही। परीक्षित ने ललकार सुनकर वीर परीक्षित आयो आवाज लगाया लड़की है लड़की कहाँ रहती हो क्या नाम है को तो नारी कौन की तिरिया
कहाँ से गजगिनी आई हो। अरे को तू नारी कौन की तिरिया कहाँ से गजगिनी आई हो। अरे होई के निडर भरी रही अमृत, होई के निडर भरी रही अमृत तन कुन दहसत खाई हो। तो किन की है प्राणन प्यारी, नवल दे में फिर वो चारी, सुता में हो बासुक नल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। इनको अमृत भरने आयूं, अरे तुम मत बिलम लगायो, आवे जो कोई वीर बुलायो। मेरे बंधुओं